Good morning, students. Let's continue with our chapter number 5 OCM, Emergency Modes of Businesses. Into which today we will see outsourcing. Outsourcing is the process of contracting a business function or any specific business function to specialized agencies, mostly in the non-core areas, so that company can focus on their core areas. कैसे एक्सप्लेन करें अभी इसको? अगर कोई कंपनी जैसे बजाज कंपनी यहाँ पे है, बजाज ऑटो, उसका कोर एरिया क्या है? स्कूटर बनाना, ठीक है। स्कूटर के अलावा उसके एसोसिएटेड जो भी काम है, जैसे वहाँ एम्प्लॉयज आते हैं तो उनके लिए कैंटीन चाहिए, 8 आवर्स 9 आवर्स की शिफ्ट में अगर उनको लंच प्रोवाइड करना है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से उस वहां तक लेके जाना है, या फिर क्लीनिंग है, या सिक्योरिटी सर्विसेज है, गेट पे चेकअप करना है, आउट गोइंग इनकमिंग इस सब का। तो क्या होता है, बजाज कंपनी स्कूटर बनाने के लिए ऑपरेटर्स, वर्कर्स, उसके बाद टेक्नीशियंस, उसके बाद इंजीनियर्स, फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, ये सब रिक्रूट करे, या क्लीनिंग स्टाफ के ऊपर ध्यान दे, उनको ट्रेनिंग दे दे, या सिक्योरिटी को ट्रेनिंग दे दे, ठीक है। अपनी फोकस जो है, फोकस एरियाज कहाँ पे डाइवर्ट करे, ये डिसाइड करती है कंपनी। ये सब क्यों होता है? ट्रिमेंडस कंपटीशन है मार्केट में। अगर मेन बजाज कंपनी का HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट ये इश्यूज रिजॉल्व करने लगे कि आज इस फ्लोर की सफाई नहीं हुई है, आज सिक्योरिटी गेट पे 5 की जगह पे 4 ही लोग आने वाले, 1 की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सारे छोटे छोटे इश्यूज में अगर वो इन्वॉल्व हो गई तो मेन उनका कोर एरिया क्या है? स्कूटर बनाना। उसमें इस मशीन में आज मेंटेनेंस है, वो रॉ मटेरियल पहुंचा नहीं, इस सेल्स डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या ये जो मटेरियल बाहर से वेंडर के थ्रू बन के आया है, ये पार्ट उसमें रिजेक्शन है, ये क्वालिटी कंट्रोलिंग में वापस जाना चाहिए। इस तरह के बड़े इश्यूज हैंडल करे या छोटे छोटे इश्यूज हैंडल करे, तो चूज करना पड़ता है कंपनी को, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें मैन पावर इन्वॉल्व होता है, टाइम इन्वॉल्व होता है, और जब मैन पावर और टाइम इन्वॉल्व होता है तो नेचुरली कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, मनी इन्वॉल्व होता है। तो कॉस्ट कट डाउन करने के लिए, फोकस एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, अपने कोर एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए नॉन कोर एरियाज जैसे क्लीनिंग हुआ, सिक्योरिटी हुआ, बजाज कंपनी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो नॉन कोर एरियाज को, ये छोटे मोटे इश्यूज को वो बाहर किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी हायर कर दी, उनका काम है कि अच्छे लोग, ऑनेस्ट लोग वहां पे गेट पे रिक्रूट करना। अगर 5 लोगों की हमारी बजाज कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट है कि डे में 5 लोग और नाइट में 5 सिक्योरिटी पर्सन अवेलेबल होने चाहिए, एक पर्सन छुट्टी पे जाता है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट किसको देना है? ये किसका हेडेक है? वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी का है। अगर क्लीनिंग स्टाफ सारा का सारा प्रेजेंट नहीं है, एट पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, सारा एरिया जिस तरह बताया गया है उस तरह क्लीन हुआ है नहीं हुआ है, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल? क्लीनिंग स्टाफ प्रोवाइड करने वाली वो एजेंसी, हाउसकीपिंग की जो एजेंसी रहेगी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इट विल बी इजियर फॉर एडमिन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइक बजाज, एक फोन कॉल हाउसकीपिंग कंपनी को करे, एक फोन कॉल सिक्योरिटी एजेंसी को करे कि आज हमारे ये ड्यूटीज क्यों नहीं ठीक से हो रहे हैं। करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, दे देमसेल्फ आर प्रॉम्प्ट, ठीक है। वो क्योंकि उनका कोर एरिया क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है। हाउसकीपिंग एजेंसी का कोर एरिया क्या है? हमें बजाज कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्लीनिंग का और हमें उसे क्लीन रखना है, नहीं तो वी विल लूज द कॉन्ट्रैक्ट। सिक्योरिटी एजेंसी का कोर एरिया क्या हो जाता है? इट्स देयर ओन इंटरेस्ट, उनका अपना बिजनेस है वो, कि अगर मैंने सिक्योरिटी प्रॉम्प्टली प्रोवाइड नहीं की इतनी बड़ी कंपनी को, बजाज कंपनी को, तो मेरा वहां से कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा, मेरी अर्निंग्स कम हो जाएगी। तो उनका कोर एरिया वो होने की वजह से उनका फोकस वहां रहता है, और यहाँ मेन जो यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर एग्जांपल जो हमने बजाज लिया इस तरह का, उसे अच्छी प्रॉम्प्ट सर्विस
लो कॉस्ट में कंपैरेटिवली मिल जाती है। आउटसोर्सिंग का मतलब समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कोई अगर हाउसिंग सोसाइटीज हमारे सोसाइटी में होते हैं, जैसे क्लीनिंग स्टाफ है या फिर क्या बोलते हैं सिक्योरिटी है, ये सब कंपनी के थ्रू या सोसाइटीज में जो लगते हैं, तो एग्जाम्पल दिया है सैनिटेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हाउस होल्ड, पेंट्री एक्सेट्रा के लिए जो बाहर किसी और एजेंसी को हम काम देते हैं, उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। द कंपनी मेक्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद द एजेंसी। टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लिए जाते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो अपने मन से काम करेंगे, इनके एक्सपेक्टेशंस अलग रहेंगे मेन कंपनी के, एंड जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के एक्सपेक्टेशन या उस टर्म्स एंड कंडीशंस से मालूम नहीं रहेंगे। So there will be a formal agreement with the agency. The agency can send the required manpower to the company. जैसे बजाज कंपनी को रिक्वायर्ड मैनपावर सिक्योरिटी पर्सन थे, तो सिक्योरिटी एजेंसी प्रोवाइड करेगी। द एजेंसी चार्जेस द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। नेचुरली उसके बदले में सिर्फ सिक्योरिटी का पेमेंट देना नहीं है, उनका ट्रेनिंग कॉस्ट, उनका रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उनका HR कॉस्ट, उनका एक पूरा बिजनेस यूनिट सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है वो चार्ज करती है कंपनी को, मेन कंपनी को। ठीक है, यहाँ जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बजाज कंपनी को सपोज। क्या मीनिंग एंड कंसेप्ट है, मैंने आई थिंक अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, फिर भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस फंक्शंस टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। द कंपनी बेनिफिट्स इन टू वेज। इट रिड्यूसेस इट्स ओन कॉस्ट। कैसे, मैंने एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, बजाज कंपनी अगर क्लीनिंग स्टाफ को भी ट्रेन करते बैठे और उनके वर्कर्स जो प्रोबेशन पे 6 मंथ के लिए होते हैं उनको भी ट्रेन करते बैठे, तो फायदा क्या है? वर्कर्स को ट्रेन करने में टाइम एंड कॉस्ट डालना ज्यादा फायदेमंद है बजाज को, क्योंकि वो वर्कर्स बाद में मशीन ऑपरेट करने वाले हैं, जो मशीन उनका कोर जो यूनिट है स्कूटर वो प्रोड्यूस करने वाला है। क्लीनिंग स्टाफ को ही 5 महीना 6 महीना ट्रेनिंग देते रहे, तब तक वो छोड़ के चला जाएगा, दूसरा लाओ, ये सब टाइम, मनी, मैन पावर, इज इट फिजिबल? नो। तो उसकी जगह पे अगर आउटसोर्स कर दिया तो नेचुरली दैट रिड्यूसेस द मेन कंपनीज कॉस्ट। Secondly, it uses the expertise of the firm which specializes in a particular kind of services. जैसे मैंने बताया सिक्योरिटी सर्विस वाला, उसका मेन कोर एरिया है कि गार्ड्स आपको प्रोवाइड करना, फिर वो किस तरह फिजिक उनका कैसा होगा, अलर्टनेस, उनका बैकग्राउंड चेक कि कहीं वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, ऑनेस्टी चेक, इनका ये सारा काम स्पेशलाइजेशन जो उसमें होने चाहिए वो एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी करके जो इसने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपना रेपुटेशन मार्केट में एस्टेब्लिश करके और अच्छी तरह और कॉन्ट्रैक्ट और कंपनीज और काम जिससे उसे मिले और पैसा उसे मिले, इसलिए वो अपना स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली अच्छी तरह से उस एरिया को फोकस करता है। उसका स्पेशलाइजेशन क्या है? अच्छी सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करना। तो ये स्पेशलाइज्ड सर्विस, पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सर्विस बजाज कंपनी को इजीली जब एक सिक्योरिटी एजेंसी हायर करके मिल जाती है, तो बजाज कंपनी अपना कोर एरिया स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग का छोड़ के क्यों गार्ड्स का इंटरव्यू लेते बैठेंगे, फिर उनका बैकग्राउंड चेक करते बैठेंगे इंडिविजुअल के लिए, भले 10 मैन पावर उसको रिक्रूट करनी है, 5 मॉर्निंग शिफ्ट में, 5 नाइट शिफ्ट में, लेकिन अगर सिक्योरिटी एजेंसी एक एजेंसी को दे दिया तो ये सिक्योरिटी एजेंसी का हेडेक है स्पेशलाइज्ड मैन पावर देना। सो दिस वे कॉस्ट, टाइम, मनी, एवरीथिंग इज रिड्यूस्ड आउटसोर्सिंग में। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटसोर्सिंग, द एस्टेब्लिशमेंट सच एज शॉप्स, मॉल्स, हाउसिंग सोसाइटीज, offices, etc. outsource facilities like canteen, sanitation, security, etc. हमने अभी ये देखा। In the same way, arrangements for weddings, birthday celebration can also be outsourced. आजकल इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को डायरेक्टली आउटसोर्स करते हैं। शादियां भी पहले बहुत काम होता था, अब अगर इवेंट कंपनी को दे दिया तो सिर्फ दूल्हा दुल्हन सब अपना वहां पे पहुंचना, इतना ही काम होता है ड्रेसिंग करके। ठीक है, तो अलग अलग इस तरह के स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस इमर्ज हो रहे हैं।
Need for outsourcing. Today, services all over the world are becoming highly specialized. Most services require finely tuned skill. With increasing global competition, most companies are focusing on showcasing their product और improving the quality of their goods. यहाँ जो हमने बजाज कंपनी का एग्जाम्पल लिया था उसके रिलेट में इस सेंटेंसेस को पढ़ के देखते हैं. आजकल सारी दुनिया में स्पेशलाइज्ड और फाइनली ट्यून स्किल वाले प्रोडक्ट की जरूरत है. कंपटीशन है. स्कूटर्स, कितने सारे स्कूटर्स अब अवेलेबल है. सिर्फ बजाज के स्कूटर्स है क्या? तो उन्हें कंपटीशन फेस करना है. तो कंपटीशन फेस करते वक्त उनका जो मेन प्रोडक्ट है उसको शोकेस करने में या फिर उसको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने में वो टाइम अपना डालना चाहते हैं, या फिर उसमें जो भी चेंजेस कस्टमर या क्लाइंट बेस्ड नीड बेस्ड है वो चेंजेस करने में, वो ज्यादा अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने में उस एरियाज में अपना फोकस डालना चाहते हैं. This has forced the companies to concentrate on their hardcore activities. The competition has forced what? Companies to concentrate on their main core activity. Main core activity, here what we are taking the example Bajaj, scooter making. Therefore, companies are taking a fresh look at their business processes. तो companies क्या अपने आप ध्यान दे रही हैं कि मैं अपना core area को, जो product मुझे market में launch करना है उसी की तरफ ज्यादा ध्यान दे दूं. Due to this, many non-core areas, ये ध्यान देना तुम लोग, non-core areas are being outsourced to firm who have an especially skilled workforce. उन एजेंसीज को ये non-core areas दिए जाते हैं जिनके पास skilled workforce है. अगर सिक्योरिटी एजेंसीज है तो 4-5 सिक्योरिटी एजेंसी का स्टडी किया जाएगा जिसके पास ज्यादा अच्छी तरह या जिसका रेपुटेशन मार्केट में ज्यादा अच्छी तरह है, उस सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया जाएगा, उस हाउसकीपिंग एजेंसी को हायर किया जाएगा, उस केटरिंग कंपनी को हायर किया जाएगा कैंटीन के लिए. द कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग हैज इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंकिंग. कंसेप्ट ही इस तरह आया कि हम क्यों इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, उसकी जगह पे ये हेडेक हम किसी और को दे देते हैं. वो हेडेक वो क्यों ले रहा है? क्योंकि उसका मेन कोर एरिया फोकस वही है, वही स्किल मैन पावर प्रोवाइड करना है. एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग एक साथ देख लेते हैं अभी हम लोग. ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेजेस, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड ऑल्सो सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट, देखा है हमने. स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स. आउटसोर्सिंग स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री. एक और एंटरप्रेन्योरशिप तैयार हो गई ना, एक और बिजनेस तैयार हुआ. सिक्योरिटी एजेंसी, हाउसकीपिंग एजेंसी, केटरिंग, ये एक सेपरेट अलग अलग वो आदमी एंटरप्रेनर बने, नया एक बिजनेस, नई एम्प्लॉयमेंट उसकी जगह पे जनरेट हुई. वो सिक्योरिटी एजेंसी बजाज जैसे बजाज को, टेलको को, अलग अलग फोर्ब्स को, काइनेटिक को, ऐसे अलग अलग कंपनीज को टाइप लेके सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एक अलग बिजनेस यूनिट खोल सकता है. नया एंटरप्रेनर बना, सी द न्यू आइडिया. अगर बजाज सिर्फ अपने 15 लोग हायर कर देती तो कोई फायदा नहीं था. एक केटरिंग एजेंसी वाला कैंटीन अलग अलग कंपनीज के हायर करके वहां पे काम कर रहा है, वहां पे एम्प्लॉयज और रिक्रूट कर रहा है, उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वो खुद एंटरप्रेनर बन रहा है, एक बिजनेस खोल रहा है, बिजनेसमैन बन रहा है. इस तरह आउटसोर्सिंग की वजह से ये फायदे हुए. लो मैनपावर कॉस्ट, द मैनपावर कॉस्ट इज मच लोअर देन दैट ऑफ द होस्ट कंपनी. बजाज को कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं एम्प्लॉयज का लिविंग स्टैंडर्ड सिटी, ए टायर, 2 टायर के हिसाब से. तो बजाज कंपनी जो पेमेंट सिक्योरिटी गार्ड के लिए देना चाहेगी, जरूरी नहीं सिक्योरिटी एजेंसी करके अलग आउटसोर्स कंपनी है वो उस गार्ड को उतना पेमेंट दे दे. वो कम कॉस्ट में भी उनसे काम करवा सकते हैं क्योंकि वो छोटे बिजनेसमैन है और बजाज कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं पड़ता. उल्टा उसका काम लो कॉस्ट में हो रहा है और ज्यादा एफिशिएंटली हो रहा है, और उसकी तरफ एज इट इज अ नॉन कोर एरिया फॉर दिस कंपनी, उसकी तरफ उसे ज्यादा ध्यान भी देने की जरूरत नहीं पड़ रही है. तो लो मैन पावर कॉस्ट. Access to professional, expert and high quality services. It's not every time security or a canteen or something.
बट यू कैन स्टिल टेक द एग्जाम्पल ऑफ इट कि अब जब हम आगे चल के बीपीओ केपीओ देखेंगे तो आउटसाइड ऑफ द कंट्री या विद इन अ कंट्री भी हम जैसे कॉल सेंटर्स है, कॉल सेंटर्स में किस तरह सामने वाले से बात करनी है, इसकी अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। उसका एक्सेंट है, उसका पोलाइटनेस है या हार्शनेस, क्या आपको किस तरह का काम है उसके अकॉर्डिंगली, या इन्फॉर्मेशन किस तरह पिच करनी है, ये पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ऐसे ट्रेन लोग दिन भर सिर्फ एक ही काम करेंगे, जो उनको कॉल स्क्रिप्ट सिखाया गया है उसी तरीके से बात करना। तो नेचुरली एक्सपर्ट हाई क्वालिटी सर्विस और प्रोफेशनल सर्विस आपको मिल सकती है आउटसाइड एजेंसी को उसको आउटसोर्स करने के बाद, लैंड आउट करने के बाद। ठीक है, इन हाउस में ये पॉसिबल नहीं है। इन हाउस में उतना डेडिकेटेड स्टाफ, उसको ट्रेनिंग देना और उसी वर्क पे ध्यान देना पॉसिबल नहीं है। सिंपल, बैंक वाले क्रेडिट कार्ड अगर अपने बेचने के लिए, कई बार आप लोगों को कॉल्स आते हैं, लोन चाहिए क्या, क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, तो बैंक पर्सन्स अपना काम देख के डेडिकेटेड एक पूरी यूनिट सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं रख सकते। इसके अलावा इससे बैंक क्या करती है, आउटसाइडर किसी बीपीओ को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि हमारे क्रेडिट कार्ड के बारे में पिच करो, हमारे लोन्स के बारे में पिच करो, और जो आता है वो हमें काम दे दो। वहां पे वो बीपीओ को ट्रेनिंग दिया जाता है, वो स्टाफ को किस तरह बात करनी है, क्या बात करनी है, और वो उतनी फ्लुएंटली प्रोफेशनली वो इंफॉर्मेशन पिच करते रहते हैं। तो एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज, मोस्टली द टास्क आर गिवन टू पीपल who are skilled in that particular field. This provides us with a better level of service and fewer chances of errors. Next is emphasis on core process rather than the supporting ones. With its help, emphasis on core हमने बार बार देखा कि बजाज का हमने एग्जाम्पल देखा कि अपने कोर एरिया जो स्कूटर मेकिंग है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे सकते हैं वो, और इंस्टेड ऑफ कैंटीन ठीक से है कि नहीं, क्लीनिंग ठीक से हुआ कि नहीं, सिक्योरिटी हुआ कि नहीं। तो विथ इट्स हेल्प कंपनीज कैन फोकस ऑन देयर कोर एरियाज विच लीड टू बेटर प्रॉफिट्स एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? बार बार हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस्ड। मैन पावर इन्वेस्टमेंट थी, ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट थी, स्पेशल कोई एरिया अलॉट करना पड़ेगा उस ट्रेनिंग के लिए, टाइम पीरियड, वो टाइम कॉस्टिंग जो था, ये सब रिड्यूस हो जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव ऑन इन्वेस्टिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेट द आउटसोर्सिंग पार्टनर हैंडल द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर जैसे बैंक वालों का हमने एग्जांपल लिया, क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए पिच करना है तो उसके लिए पूरी एक टेक्नोलॉजी लगती है, फोन डेडिकेटेड ब्रॉडबैंड लाइंस लगेंगे, फोन लाइंस लगेंगे, इंटरनेट ब्रॉडबैंड जो हमने बताया, फिर इंस्ट्रूमेंट्स बड़े बड़े लगेंगे। वो सारा कॉस्टिंग आउटसोर्स करने की हुए कंपनी वो अपना इन्वेस्ट करती है और बैंक का बच जाता है। बैंक ने तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बाहर देना है, तो रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट की जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो जाती है। वो कोई और एजेंसी आपके लिए वो सारा इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि वो उनका बिजनेस होता है। Next is increased efficiency and productivity. There is an increased efficiency and productivity in the non-core areas of an organization. जैसे हमने सिक्योरिटी का बार बार ले लिया एग्जाम्पल की, अगर ऑनेस्ट है, बैकग्राउंड चेक की हुई है, गुड फिजिक वाले सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, तो ये कौन देखता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी? आउटसोर्स की हुई एजेंसी देखती है। ठीक है, तो वो आउटसोर्स की हुई एजेंसी क्योंकि उनकी तरफ से अच्छा नहीं आया जो सेटिस्फाई करने वाले रिजल्ट, तो वी कैन चेंज इट, द बजाज कैन चेंज द सिक्योरिटी एजेंसी। ये डर होता है उन्हें, तो दे गिव यू द एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव पीपल। और नॉन कोर एरियाज का जो फोकस था बजाज ऑटो का, वेस्ट जाता था, वो अननेसेसरी वेस्ट जो जाता था वो रिड्यूस हो जाता है, वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। नॉलेज शेयरिंग, आउटसोर्सिंग enables the organization to share knowledge and best practices with each other. It helps develop both the companies and also boost goodwill in the industry. अगर नया कुछ आया है मार्केट में तो नेचुरली आउटसोर्सिंग कंपनी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है और वो अप्लाई करती है
इसके लिए जैसे अभी ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना था, फिर फोन कॉल्स के थ्रू आया, फिर वीडियो चैट आएगा, या फिर और कोई चीज क्लाउड आ जाएगा। तो वो सारी टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनी अपने आप को अपडेट करने के लिए जो भी अपग्रेडेशन मार्केट अवेलेबल है वो करती है, और वो अप्लाई कहाँ करती है, जैसे बैंक के लिए ऑन बिहाफ ऑफ बैंक व्हेन इट टॉकिंग। तो नेचुरली लोगों को क्या लगेगा, अरे वाह HDFC कंपनी कॉल्स कितने हाईटेक होते हैं या कितने अलग तरीके के होते हैं। तो दोनों कंपनियों का गुडविल मार्केट में, और दोनों एक दूसरे का नॉलेज शेयर करके मार्केट में गुडविल अपना इंक्रीज कर सकते हैं। However, whenever there are advantages, there are certain disadvantages और limitations also। तो वो क्या है देखते हैं। Lack of customer focus। क्या होता है, थर्ड पार्टी होती है ना, जैसे बैंक अगर क्रेडिट कार्ड HDFC का भी आउटसोर्सिंग कंपनी ने BPO ने लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड HDFC का भी बेचने के लिए, इसका भी क्या बोलते हैं ICICI का भी बेचने के लिए, IDBI का भी बेचने के लिए। तो क्या होता है, उनका उनका मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग वालों, आउटसोर्सिंग एजेंसी का टारगेट कंप्लीट करना, एक एम्प्लॉय ने 10 क्रेडिट कार्ड आज के दिन में बेचने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, HDFC का पिच करेगा, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो ICICI का करेगा। तो लैक ऑफ कस्टमर फोकस। एन आउटसोर्स वेंडर मे बी कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम। उसके लिए क्या है, क्रेडिट कार्ड बेचना है, ICICI का बेचे, HDFC का बेचे, या फिर IDBI का, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों ने एट अ टाइम लिए। इन सच अ सिचुएशन ही मे लैक कंप्लीट फोकस ऑन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। उसका टारगेट HDFC के 10 क्रेडिट कार्ड बेचना है क्या, नहीं, दिन के 10 क्रेडिट कार्ड बेचना है। आउटसोर्सिंग कंपनी को तब फायदा हो रहा है, ठीक है। तो वो फोकस क्या करता है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। तो किसका लॉस हुआ, HDFC का लॉस हुआ, ICICI का लॉस हुआ, ठीक है। इंडिविजुअल उनका लॉस होता है। एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन में सफर। नेक्स्ट इज अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। नेचुरली कॉन्फिडेंशियलिटी, थर्ड पार्टी बाहर के आदमी के साथ आप कुछ नॉलेज जो शेयर करते हो वो और आगे पास ऑन होने का, आपका डेटाबेस, आपके क्लाइंट्स, इनको कॉल करो, ऐसा करके आप BPO को ट्रांसफर करते हो, वो डेटाबेस, वो क्लाइंट्स किसी और के साथ भी शेयर होने का डर हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी का थ्रेट तो रहती ही है व्हेन यू इन्वॉल्व द आउटसाइडर टू योर मेन कंपनी। फिर एथिकल इश्यूज है, बिजनेस एथिक्स के कुछ इश्यूज होते हैं, हर कोई मेंटेन करे या नहीं करे। द मेजर एथिकल इशू इज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वंस ओन कंट्री। अब BPO KPO ही आप देखो, सारे USA UK के आप प्रोसेस कर रहे हैं, ये सुनते हो, यानी क्या, USA में जो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था, वहां के सिटीजन्स का वो हक था कि ये मिले। तो चीपर रेट मिलने की वजह से वहां की कंपनियां अनएथिकली क्या करती है, ये इंडिया या एशियन कंट्रीज को उठा के काम दे देती हैं। हमारे ऑन बिहाफ ये कस्टमर केयर में कॉल करते रहो, कस्टमर केयर बन के कॉल करते रहो, या डेट कलेक्टर बन के कॉल करते रहो। इस तरह के काम जो है वो पास ऑन हम एशियन कंट्रीज को वो लोग कर रहे हैं। तो एथिक्स क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एथिकल, क्योंकि वहां के सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट मिलना उनका हक था, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वंस ओन कंट्री इट गोज। When the function is outsourced to the company from another company, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर देते हैं तो ये थोड़ा नॉन एथिकल इशू हो जाता है। अदर डिसएडवांटेजेस, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए हैं, अगर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वो ये कह सकते हैं कि हमें तो ऐसा लगा था, हमें वैसा लगा था, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दो पार्टीज के बीच में कभी कभी कम्युनिकेशन, पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विसेज, क्योंकि उनका मेन नहीं है, या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो डील करने की वजह से सिर्फ एक के प्रति वो डेडिकेटेडली सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो मेनी ऑफ द टाइम्स इस तरह के इश्यूज आते हैं। फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग, अभी एक्चुअल मेन फॉर्म्स क्या क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। 3 प्रकार के आउटसोर्सिंग है। उसमें से हम देखते हैं BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO इज बेसिकली द आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क टू सम थर्ड पार्टी, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू सेव मनी, while KPO is a subset of BPO only। बिजनेस प्रोसेस यूनिट का ही एक सबसेट है KPO, नॉलेज प्रोसेस यूनिट, नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड वर्क जो होता है।
In addition to this, there are many reasons that a company may choose KPO services or BPO. देखेंगे हम लोग. Business process outsourcing or BPO is a business practice in which one organization hires another company to perform a task or a process. एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी एक कंपनी को हायर करती है वो स्पेशलाइज उनको टास्क करने के लिए. That the hiring organization requires to operate its own business सक्सेसफुली. खुद का अपना बिजनेस वो ठीक से करने के लिए नॉन कोर जो उनका अदर एरियाज है वो दूसरी कंपनी को हायर करके पास ऑन करता है. बीपीओ का मीनिंग इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. BPO refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to an external organization to minimize cost and increase efficiency. ये सब आपको जो मैंने अभी बैंक का एग्जांपल दिया इसके रिलेट में देखो. बैंक जो है बैंक का मेन क्या काम है? सेविंग्स लेना, पैसे लेना, डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स पे फोकस कर रही है. तो कैशियर बैठा हुआ है, उसके एंट्रीज हो रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लोन के पेमेंट्स EMI आए कि नहीं, ये सब बैंक में अलग अलग. अगर आप बैंक गए होंगे तो कितने काउंटर्स होते हैं वहां पे काम चल रहा होता है. अब इसके बाद जिनका EMI आया नहीं या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड देने हैं या लोन अकाउंट से और ओपन करो, इसके लिए फोन कॉल्स लोगों को करने हैं. ये सब काम करने के लिए बैंक एम्प्लॉयज मेन जो बैंक में रोज एम्प्लॉयज होते हैं उनको टाइम है क्या? नहीं है. तो बैंक क्या करती है? दूसरी एक कंपनी एजेंसी हायर करती है जहाँ पे ये डेडिकेटेड कॉलिंग के लिए स्टाफ बैठा रहता है. जो आपका क्रेडिट कार्ड हो वो बेचने की कोशिश करेगा या आपके पास लोन के क्या अलग अलग स्कीम्स है, दूसरी बैंक से ज्यादा आप अपने यहाँ लोन लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं, दूसरे बैंक के अलावा आपके पास अकाउंट ओपन करने के लिए लोगों को कैसे आप फॉलो कर सकते हैं. ये पूरा काम आउटसोर्स करके बीपीओ के थ्रू आप एक कंपनी को देते हो. ठीक है. अब इस मीनिंग को फिर से पढ़ो. बैंक के एग्जाम्पल को याद रखें कि बैंक ने बीपीओ हायर किया है क्रेडिट कार्ड, लोन अकाउंट और अकाउंट ओपनिंग के लिए, कॉलिंग के लिए. बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द operations and responsibilities of a specific business process to a third party service provider. BPO refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to an external organization to minimize cost and increase efficiency. BPO refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to an external organization to minimize cost and to increase efficiency. For example, customer care centers for various banks, service providers, etc. की टर्म्स ऑफ बीपीओ. बीपीओ में कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए जब भी आप बीपीओ की बात करते हैं. एक होता है ऑफशोर बीपीओ दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड आउटसाइड अ कंपनीज ओन कंट्री. ठीक है. यूएस यूके प्रोसेस जो होते हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं, ऑफशोर काम कर रहे हैं. ऑनशोर उसी कंट्री में अगर आप देते हो, जैसे यहाँ की कंपनी यहाँ की कोई बैंक जो है विद इन इंडिया ही क्रेडिट कार्ड लोन के लिए जब देते हैं तो इट इज ऑन शोर काम होता है. एंड नियर शोर जब नेबरिंग कंट्री को आप काम देते हो. अब यूएस यूके एशिया को अलग कॉन्टिनेंट में देते हैं तो ऑफ शोर हो गया. वही किसी नेबरिंग कंट्री को अगर वो काम देते हैं यूरोप में इटसेल्फ या यूएसए के अराउंड ही इटसेल्फ तो इट इज कॉल्ड नियर शोर बीपीओ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. लेट्स सी later on the advantages, disadvantages and other associated. ठीक है. So that's all. Bye for the day, students.